गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं, एक्साइटेड हैं बिकॉज आज हम कुछ नए बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एक काम करिए, इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें अपने वेलनेस वेंसडे को। इस जो लिंक है हमारी मीटिंग का, उसको अपने सारे डाउनलाइंस को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी नॉलेज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंच पाए। सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड ये लिंक अपने डाउनलाइंस को शेयर कर दीजिए। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें पता है लेकिन करें क्या ये समझ नहीं आता है। राइट, दैट इज योर गट। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रीसेट योर गट। ठीक है, और उसको कैसे करें कि आपकी जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो बेहतर होने लग जाएं, आपकी बॉडी फिटनेस की तरफ जाने लग जाए, आप अच्छा फील कर रहे हैं, मूड एलिवेटेड रहता है। ठीक है, तो हाउ टू रीसेट योर गट, आज पूरा सेशन हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही डीप डाइव करेंगे इस टॉपिक में। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने नोट पैड्स, अपने पेन दे के बैठें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नई निकल के आएंगी जो हो सकता है आप में से कईयों को ना पता हो। तो वो आपको पॉइंट नोट करना है। एंड अपनी जब आप पिच में आप किसी को कोई प्रोडक्ट समझा रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन में आप उन चीजों को जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज साइंस बैक्ड लगेगी एंड पता लगेगा कि सामने वाले को आपको भी इन डेप्थ नॉलेज है। ओके, बिकॉज गट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। गट का काम खाली खाना पचाना नहीं है। ठीक है, गट के और कितने फंक्शंस हैं आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो क्विकली आप ये मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए। एंड टिल द टाइम मैं एक प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, आप सबको नजर में आ रहा है। परफेक्ट। सो गट इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल्स टू आवर गुड हेल्थ। ठीक है, सो पहले बात करते हैं कि गट इतना मैटर करता क्यों है। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि गट का मतलब सिर्फ एक नहीं है कि सिर्फ डाइजेशन करना उसका काम नहीं है, उसके काम और भी बहुत सारे हैं। तो आज हम उन बाकी सारे कामों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गट ही डिफाइन करता है कि एक इंसान का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। ठीक है, इम्यूनिटी उसकी कैसी होगी, हॉर्मोन्स टाइम टू टाइम सिक्रीट होंगे या नहीं होंगे, या इवन योर ब्रेन फंक्शन, वो भी गट से रिलेटेड होता है। एंड गट आपका 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स के लिए घर होता है। 70% आप सबकी, हम सबकी इम्यून सिस्टम गट से रिलेटेड है। 90% सेरोटोनिन हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन एक न्यूरो है जो कि हमारा मूड अच्छा रखता है। इसको हम हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं होता है, डिस्टर्ब्ड है, या कुछ आपने ऐसा खा लिया कि आपको उससे ब्लोटिंग हो गई या गैस हो गई, या आप कुछ दिनों से कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं, देन क्या होता है, हमारा मूड भी खराब रहने लगता है। वो इंसान, वो खासकर वो बहुत ही एजिटेटेड, बहुत ही इरिटेटेड सा फील करता है। राइट, सो दैट मीन्स कि गट का फंक्शन सिर्फ इतना नहीं है कि वो प्रॉपरली गट फंक्शन नहीं कर रहा था, उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई या ब्लोटिंग हो गई, उस वजह से आपका मूड भी खराब है। दैट मीन्स बॉडी में सेरोटोनिन भी ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। राइट, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं गट माइक्रोबायोम क्या होता है। हर समय हम लोग सुनते हैं गट फ्लोरा, गट फ्लोरा, ये होता क्या है? हम सारे सुनते हैं ना कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, मगर इन सब का फंक्शन क्या है? ठीक है, ये जो इंटेस्टिनल लाइनिंग्स होती हैं, वहां पर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। 100 ट्रिलियन तो हमने अभी देखा ही, लेकिन ये 100 ट्रिलियन सारे गुड नहीं होते हैं। देयर इज अ बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया। गुड भी होते हैं और थोड़े बैड भी होते हैं, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। ओके, एंड इसका फंक्शन क्या होता है? आपके फूड जो भी हम खा रहे हैं,
उसका ब्रेक डाउन करना, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना। ठीक है, और वेस्ट को फर्दर पुश कर देना। ओके, तो उसका फंक्शन क्या हुआ, खाने का ब्रेक डाउन किया इसने, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, यानी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन में है मदद किया, एंड देन एक्सक्रीशन में भी मदद किया, क्योंकि जो चीजें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसने फर्दर पुश कर दिया। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस विटामिन B12, विटामिन K। ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है, ताकि हमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस ना हो, ताकि हमें जल्दी जब भी एक वेदर ट्रांजिशन फेज में आता है तब हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बहुत जरूरत होती है। हम अक्सर अपने आसपास में लोग देखते हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगा रहता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब कोई XYZ रीजन की वजह से, या कोई अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे हेरिडिटरी ऐसा रीजन है, या मेरे को साइनस है इसलिए मुझे हो रहा है, इट इज नॉट ऑलवेज दैट। इट कुड बी समथिंग एल्स, इट कुड बी कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है, क्योंकि पहली चीज वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, दूसरी उनका गट फ्लोरा बहुत डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, बिकॉज हमारा जो गट फ्लोरा है वो इतना डाइवर्स है, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से वो स्ट्रांग भी होता है और वो एक बैलेंस भी देता है हमें। ठीक है, अब समझते हैं कि जब भी हमारा गट अनहेल्दी होता है तब क्या ऐसे बॉडी साइंस देती है। ठीक है, सो हमने अक्सर देखा होता है कि हम सर्टेन फूड आइटम्स हमें हमेशा से प्रॉपरली डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन अचानक से आप नोटिस करने लगते हैं कि ये चीज तो आई वाज एबल टू डाइजेस्ट, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगर मैं ये वाला स्पेसिफिक कोई पराठा खाता हूँ या मैं कोई बेसन की चीज खा रहा हूँ, तो मुझे गैस हो रही है या मुझे ब्लोटिंग हो रही है, विच वॉज नॉट यूजुअल अर्लियर। पहले आई वॉज एबल टू डाइजेस्ट इट। ठीक है, तो अचानक से गैस, ब्लोटिंग, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स आपको हो जाना, या चीनी की क्रेविंग हद से ज्यादा होना, खाना खा के भी लो एनर्जी लगना। कई लोग हम नोटिस करते हैं कि खाना खा के भी दे कॉन्स्टेंटली वो बोलते रहते हैं कि मेरे को बहुत ही कम एनर्जी लग रही है, बहुत ही कम एनर्जी लग रही है, या मुझे लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए। तो वहां पे रीजन इज पुअर गट, या आपकी स्किन पे अचानक से ना पिंपल्स और एक्ने ब्रेकआउट्स आने लग गए हैं, या आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, मूड बहुत खराब रहने लग गया, आप बहुत एजिटेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं चीजों को लेके। सो ये सारे मतलब कुछ साइंस हैं जो आपकी बॉडी दे रही है कि अब हमें अपने गट की ध्यान देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि एक तो हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस पहले हम बात करते हैं जो कि अच्छी होनी चाहिए। अब उस प्रैक्टिसेस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। टाइम से सोइए, ताकि 7 घंटे की नींद एक अडल्ट को बहुत जरूरी है। जब भी हम सोते हैं हमारी बॉडी एक नेचुरल रिपेयर मोड में होती है, वो अपने आप खुद को रिपेयर करती है। सो गिव योर बॉडी दैट चांस टू रिपेयर, गिव योर बॉडी दैट टाइम टू रिकवर। क्योंकि उस समय वो जो 7 घंटे हम सो रहे हैं, ना ही उसे कुछ माइंड में प्रोसेस करना है, ना ही आप कुछ हम कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं जो उसको पचाना है, ना ही मैं कुछ ऐसा कुछ टेलीविजन देख रही हूँ या मैं फोन देख रही हूँ जिसमें उसको फोकस करना है। द फोकस इज ओनली एंड ओनली आर रिपेयर मैकेनिज्म, है ना, और तो हम कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो सबसे पहले अपनी स्लीप को सुधारिए, ध्यान देना शुरू करिए कि आप कितने घंटे सो रहे हैं। ओके, एंड सेकेंड प्रैक्टिस जो मतलब मैं बहुत ही कॉमन देखती हूँ हम लोगों के आसपास, सेल्फ मेडिकेशन। ये एक प्रैक्टिस आपके गट फ्लोरा को बिल्कुल किल कर देती है, खत्म कर देती है। सेल्फ मेडिकेशंस प्लीज ना करें। कभी आपको कोई सर्दी जुकाम या बुखार लग रहा है, प्लीज आप अपने डॉक्टर से जाके दवाई लेंगे। खुद ही एंटीबायोटिक्स हम नहीं शुरू करेंगे, जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। अब ऐसा क्यों नहीं करना है, हो सकता है वो जो इन्फेक्शन आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं ये सोच के कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल था, हो सकता है वो एक वायरल इन्फेक्शन हो, राइट। एंड वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो उस समय क्या करेंगे, वो जाके हमारे इंटेस्टाइन की गुड बैक्टीरियाज को किल कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी कॉन्स्टेंटली से सेल्फ मेडिकेशन की आपकी तबीयत खराब कर देती है, आपका गट खराब करती है, क्योंकि वो हमारे गुड बैक्टीरियाज को मार रही है, जिसकी वजह से जो खाना मैं हमेशा से पचाती आ रही थी अब मुझे वो दिक्कत कर रहा है। अब मैं कोई पर्टिकुलर चीज खाती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग होने लगती है, मुझे गैस हो रही है।
राइट। सो इस प्रैक्टिस को प्लीज नल एंड वॉइड कर दीजिए। ठीक है। अगर डॉक्टर बोल रहा है एंटीबायोटिक लेना है तो लीजिए। एंड कीप दिस इन माइंड कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन लेना है तो 3 दिन कंप्लीट करना है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको एंटीबायोटिक 5 दिन लेना है तो 5 दिन हमें कंप्लीट करना है, बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट एंगल्स टू इट। नंबर वन, इट वोंट किल योर गुड बैक्टीरियाज। नंबर टू, व्हाट इट विल डज इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको नहीं होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अगर हम बीच में दवाई छोड़ देते हैं तो बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, यानी आपको और हाई डोजेज चाहिए होगी उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। ओके। सो इट वाज बियॉन्ड द टॉपिक, आई वुड से हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, बट इट इज अ वेरी यू नो वेरी फ्रेंडली इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है हम सबको पता होनी चाहिए। ओके। सो जब भी आपको साइंस ऑफ अनहेल्दी गट आपकी बॉडी आपको दे रही है तो उनको प्लीज रीड करिए। ये जो लोग होते हैं ना जो अक्सर बोलते रहते हैं शुगर क्रेविंग हो रही है, मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, दे नीड टू चेक ऑन 2 थिंग्स। नंबर वन इज देयर गट माइक्रोबायोम, गट हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, बाउल मूवमेंट्स रेगुलर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कुछ पर्टिकुलर चीजें खा के गैस ब्लोटिंग तो नहीं हो रही। एंड नंबर टू इज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ओके। सो बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आई वुड लाइक टू सी 2 थिंग। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मे बी आपकी डाइट जो है वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, हो सकता है कि आप जितना मतलब अच्छे से सीजनल वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए आप नहीं खा रहे हैं, उस वजह से आपका गट अगर खराब हो रहा है, या आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हैं, राइट। क्योंकि प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी है, प्रोबायोटिक्स ही तो आपका गट फ्लोरा मेंटेन करते हैं। सो नेवर हेजिटेट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज, सबसे पहला इसमें आपको क्या करना शुरू करना है, आपको शिफ्ट लाइफ का प्रोबायोटिक लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि उसमें 50 बिलियन CFU है। आपका जो ये मेन मसला है ना कि जो गट फ्लोरा खराब हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, राइट, तो वो इम्बैलेंस ठीक हो जाए। सो उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर लीजिए, ताकि वो आपकी मदद करे आपकी डोजेज सेट करने में। ओके। सो दिस इज अबाउट द साइंस ऑफ अनहेल्दी गट एंड हाउ टू हैंडल इट। देखिए, प्रोबायोटिक्स हमारी बिल्कुल असर करेगी, लेकिन कंबाइन इट विद गुड लाइफस्टाइल। ये जो बाहर का तला भुना खाना बंद करना पड़ेगा या मिनिमम करना पड़ेगा। इतना ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं रखना है। पैकेज फूड कम से कम खाइए, उसको एक ट्रीट की तरह ट्रीट करिए, डेली नहीं खाना है। मे बी वंस और ट्वाइस इन अ मंथ इज फाइन। हाइड्रेशन पे काम करिए, डेली कोशिश करिए कि 3 लीटर पानी में जरूर पीऊं। ओके। 7 घंटे की नींद में जरूर लूं। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस भी हमारा गट खराब करता है, गुड बैक्टीरिया को किल करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ज्यादा प्रोड्यूस करती है। एंड जब वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो ना ही सिर्फ आपकी गट की लाइनिंग को इन्फ्लेम करती है, आपकी गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। ओके। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि ऑलवेज कंबाइन दीज ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स विद अ गुड लाइफस्टाइल, ताकि आपको जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमम मिले, आप वापस आके मुझे बता पाए कि ये दिक्कत आ रही थी और अब नहीं आ रही है। ओके। सो दैट वाज अबाउट द साइंस ऑफ अनहेल्दी गट एंड हाउ टू टैकल इट, राइट। आई होप अब हम सबको क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। क्योंकि गट जैसे हमने पहली मतलब जब हम पहली स्लाइड पे थे हमने तभी बात करा कि गट इज नॉट जस्ट अबाउट डाइजेशन, ये आपके एक एक ऑर्गन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। सो ये ब्रेन के साथ कैसे काम करता है, टेक्निकली हम इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अब ये कैसे कम्युनिकेट करता है हमारा गट और ब्रेन, थ्रू वेगस नर्व। ये सबसे लंबी नर्व होती है जो आपकी ब्रेन से लेकर आपके पेट तक आपको कनेक्ट करती है। ठीक है। इसी वजह से हमारा जो सेरोटोनिन होता है जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमें खुश रखने में मदद करता है, क्योंकि गट में सिक्रीट होता है। ओके। सो दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेगस नर्व टू योर ब्रेन, ताकि वो सिग्नल कर सके कि नाउ आई हैव इनफ सेरोटोनिन, अब मेरा मूड अच्छा होना चाहिए।
ओके। एंड जब भी ये सेरोटोनिन प्रोडक्शन हमारी डिसबैलेंस होती है, वो क्यों होती है? बैड गट की वजह से होती है, राइट? क्योंकि जब भी हमारे गट बैक्टीरियाज इम्बैलेंस होते हैं, जब भी इम्बैलेंस होगा उससे क्या होगा? पेट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड जब भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, उसी गट की लाइनिंग पे ही, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से वहां पे भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और आपका सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाता है बॉडी में, वो गिर जाता है धीरे धीरे। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना गट अच्छा रखना है, ताकि आपका मूड एलिवेटेड रहे, ताकि बॉडी अच्छे से सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करे, आपको मूड स्विंग्स की दिक्कत ना हो, आपको एंजाइटी की दिक्कत ना हो। क्योंकि जब भी हैप्पीनेस हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, लाइक डोपामीन बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें ये दिक्कतें नहीं आती। एंड अल्टीमेटली अगर ये बैलेंस लंबे समय तक इम्बैलेंस रहता है हॉर्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमिटर्स का, तो आप धीरे धीरे ब्रेन फॉगिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके। सो एक हेल्दी गट क्या होता है? बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरियाज। वो आपको क्या देता है? आपको इमोशनल बैलेंस देता है, आपको अच्छा इम्यून सिस्टम देता है, आपको देता है कि वो ढेर सारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करे ताकि आपका मूड एलिवेटेड रहे। सो ऑलवेज ऑलवेज वर्क फॉर योर गट, क्योंकि गट का काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है, आपके ब्रेन को स्टेबल रखना, आपके मूड को अच्छा रखना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कांट वर्क इन एन अग्रेसिव माइंड। हम अगर मेरा दिमाग बहुत अग्रेसिव है, या मेरा दिमाग बहुत अगर मैं एजिटेटेड फील कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ या इरिटेटेड हूँ, तब में मेरा काम भी इफेक्ट करेगा। यू सी कि किस तरीके से सिर्फ एक ब्लूटिंग जो रोजमर्रा मुझे अब होने लग गई है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से मेरा वर्क एफिशिएंसी भी खराब हो रहा है। ओके। सो वर्क फॉर इट। एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि सिर्फ और सिर्फ प्रोबायोटिक्स कुछ नहीं करेगा। सिर्फ अकेले अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, या अगर आपने सुपर ग्रीन्स लेना भी शुरू कर दिया ताकि आपका डेली न्यूट्रिशन का गैप ना आए, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि कोई भी चीज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है। कोई भी एक स्टेप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे आप सबको कोई चैलेंज देना है, तो मैं सिर्फ एक चैलेंज दूंगी, मैं मल्टीपल चीजें आप लोगों को नहीं बताऊंगी। लाइक वी ऑल कैन स्टार्ट विद वन स्मॉल थिंग। और वो स्मॉल थिंग क्या हो सकती है? 7 घंटे की नींद अचीव करना। आप सारे चेक करिएगा कि हम कितने घंटे सोते हैं। बीइंग एन अडल्ट होता है कि कभी हम 5 घंटा सो रहे हैं, कभी हम 6 घंटा सो रहे हैं, रात को कभी देर हो गई, बैठे हैं सबके साथ, लेकिन सुबह तो अपने टाइम पे ही उठना है, राइट? सो आज से कोशिश करेंगे कि 7 आवर्स ऑफ स्लीप फॉर अ बेटर गट। स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है? एंड यू विल सी द डिफरेंस। उसके साथ में सब चीजें लीजिए एंड देखिए धीरे धीरे डिफरेंस कैसा आता है। ओके, ऑल राइट। सो दैट वाज अबाउट आवर गट एंड ब्रेन एक्सेस। ओके, अभी आगे देखते हैं कि हमारी डाइट का क्या रोल होता है गट हेल्थ में। हर कोई बोलता है ना कि डाइट अच्छी कर लो गट ठीक हो जाएगा। सो कुछ पॉइंटर्स एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट भी बता रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कुछ छोटी मोटी चीजें ही बता दें, मे बी 2-3 पॉइंटर्स, कि आप इसके साथ हमारे शिफ्ट लाइफ प्रोबायोटिक के साथ आप ये 3 चीजें भी करना शुरू कर दीजिए। ओके। सो प्लीज अपने पेन और पेपर उठाइए और वो 2-3 पॉइंट्स अपने इंडिविजुअल आप जरूर लिख लीजिए। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने फाइबर को प्रमोट करिए अपनी डाइट में, क्योंकि फाइबर क्या करता है? आपके गुड बैक्टीरिया को मतलब ग्रो करने में, आपके गट में मदद करता है, आपका डाइजेशन अच्छा रखता है, आपके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलर रखता है। ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होल फ्रूट्स ले रहे हैं, आप रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप साबुत दालें ले रहे हैं। इन तीनों चीजों में आपका फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटीज में होता है। एंड ग्रेन्स लाइक आप ओट्स ले सकते हैं, आप कीनोआ ले सकते हैं, ठीक है? दोनों हमारे सोल फ्लेवर्स में हैं। दीज आर ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, और बहुत ही इजी है इनको बनाना। आप इन सब चीजों को अपनी डाइट का एक पार्ट बना के रखिए, ताकि आपको अपना फाइबर चेक करने की जरूरत ना पड़े, राइट? एंड सेकेंड थिंग, फर्मेंटेड फूड्स, दही
वेरी सिंपल, वी ऑल शुड कंज्यूम एटलीस्ट 1 to 2 कटोरी ऑफ दही एवरी डे, तभी तो बॉडी को प्रोबायोटिक्स नेचुरली मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है आप दही खाते हैं लेकिन तब भी आपका गट अच्छा नहीं हो रहा, देन सीक फॉर सोल्यूशन। जरूरत से ज्यादा चीनी खाना बंद कर दीजिए। मैं देखती हूँ कई लोग मतलब 10-10 और 15-15 कप भी चाय पी लेते हैं, या 5 कप भी पी रहे हैं। चाय इज नॉट बैड बट टू मच ऑफ इट इज बैड। बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, आपके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है, वो सब वेस्ट हो जाता है। तो मैंने अच्छा अच्छा खाया लेकिन मैंने 10 कप दिन में चाय पी ली, तो क्या हुआ? वो खाना वेस्ट हो गया। Why to waste? Let's utilize, right? So, too much of sugar, not good. Too much of caffeine, not good. 1 to 2 cups is fine. लेकिन चीनी का ध्यान जरूर रखिएगा, जरूरत से ज्यादा मत रखना। ओके, बिकॉज ये क्या करता है, आपके जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ये उनको भी बढ़ाने में मदद करता है, गट में एक इम्बैलेंस वापस क्रिएट होने लगता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है। ओके, एंड प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, क्योंकि प्रोबायोटिक तो हम सबको पता है क्या होता है, हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, राइट। लेकिन प्रीबायोटिक्स क्या होता है, उनका खाना होता है, खाने के बिना कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता, राइट। सो हमेशा प्री एंड प्रो का कॉम्बिनेशन लीजिए। प्रीबायोटिक्स नेचुरली किस में पाए जाते हैं, गार्लिक में पाया जाता है, अनियन में पाया जाता है, एंड वी ऑल कैन ईट इट। गार्लिक तो हमेशा से हम लोग की कलनरी पार्ट रहा है। एंड अनियन मैं जरूर बोलती हूँ कि आप अपने सैलेड्स में अगर खा सकते हैं तो रॉ फॉर्म में भी जरूर खाइए। ओके, क्योंकि थोड़ा सा हीट अनस्टेबल होता है, हम ओवर कुक करते हैं खाने को, तो प्रोबायोटिक और सॉरी प्रीबायोटिक्स थोड़े से हीट अनस्टेबल होते हैं, वो हम लूज भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द डाइट। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया? फाइबर नंबर 1, ये सीजनल फ्रूट्स खाइए, एंड उसका जूस नहीं निकालना है। जूस निकालने का मतलब सारा फाइबर चला गया एंड हमने खाली शुगर पी लिया। ओके, सो होल फ्रूट्स, हमेशा ध्यान रखना है सीजनैलिटी का। जो फल 12 महीने अवेलेबल रहता है उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज होता है, उतना अच्छा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखेंगे सीजनैलिटी का। सीजनल फल खाएंगे, सीजनल सब्जियां खाएंगे, साबुत दालें खाएंगे, ग्रेन्स लाइक किनोआ ओट्स जरूर खाएंगे, ताकि हमारा फाइबर चेक रहे कि मिनिमम 17 ग्राम तो मैं दिन भर में ले ही लूं। फर्मेंटेड फूड सबसे इजीली एक्सेसिबल दही, दिन में 2 बार हम जरूर खाएंगे। जरूरत से ज्यादा चीनी हमको नहीं खानी है। पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं खाने हैं, क्योंकि ये हमारे गुड बैक्टीरिया को किल करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स दोनों को कंज्यूम करना है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द डाइट। लेकिन डाइट के साथ हमें लाइफस्टाइल को भी फोकस करना है। क्या करना चाहिए? स्टार्ट मूविंग अराउंड, एक जगह पे डट के ज्यादा समय तक नहीं बैठना है, थोड़ा बॉडी में मूवमेंट लेकर आइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी हमारा गट खराब हो रहा होता है, इम्बैलेंस हो रहा होता है, हमारी इन्फ्लेमेशन गट की बढ़ रही होती है, तब सबसे पहले क्या होता है आपको पता है? साइलेंटली वजन बढ़ने लगता है। कुछ भी खा लो लगता है कि वजन बढ़ रहा है। सेम कपड़े, अगर मैं अपने ही कपड़े, अगर मेरा गट अच्छा नहीं है, मैं 1 महीने पहले के कपड़े में पहन रही हूँ, वो मुझे कसने लगेंगे। ओके, हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज, राइट। सो साइलेंटली हमारा वेट बढ़ता है, वी नीड टू चेक ऑन आवर वेट ऑल्सो। वेट चेक करने का सबसे पहला स्टेप होता है आपका गट अच्छा होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, नाउ और कहाँ पे गट कनेक्टेड है आपकी हेयर हेल्थ के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गट क्या है, अब मैंने देखिए, मैंने बोला कि मैं तो प्रोटीन अच्छा डाइट में ले रही हूँ लेकिन स्टिल बाल गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, मैं प्रोटीन तो डाइट में अच्छा ले रही हूँ लेकिन बाल झड़ने बंद ही नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं खा तो रही हूँ लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहे। सो अगर वो अब्सॉर्ब नहीं हो रही यानी वो वेस्ट हो रहा है। अब्सॉर्ब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो गट माइक्रोबायोम में एक इम्बैलेंस क्रिएटेड है, बैड बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं। उस चीज की वजह से मेरी हेयर ग्रोथ भी स्टंटेड हो रही है, बाल मेरे झड़ रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि हमेशा मैं जैसे सीरम्स लगा रही हूँ, या कोई एक्सवाइजी पर्सन वो तेल भी लगा रही है, सीरम भी लगा रही है, मसाज भी कर रही है, माइल्ड शैम्पू से सिर भी धो रही है, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं।
तो वहां पे वी नीड टू चेक कि रूट कॉज क्या है। हो सकता है कि गट ही खराब हो, जो भी खा रही है वो शरीर में लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इट ऑल कम्स फ्रॉम विद इन। अंदर से जब मजबूती बालों में आएगी ना, तब बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ओके, सो ऑलवेज चेक समवन्स गट, अगर वो आपको कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं कि उनको हेयर हेल्थ की इशू हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं या फ्रीजी हो रहे हैं। ओके, एंड सेकेंडली, जब भी हमारा गट बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है साइलेंटली, तब क्या होता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ थायराइड एज वेल। सो हम वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट गट हेल्थ इन रिलेशन टू हेयर हेल्थ। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि उनका गट कैसा है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा तो वो डेफिशिएंसी बनती जा रही है, उस वजह से बाल बहुत वीक हो गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको चेक। ऑल राइट, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से मेरा गट अच्छा हो। क्योंकि अगर मैं आपसे काउंसलिंग ले रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट के बारे में जरूर समझना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे कुछ बातें ऐसी भी बताइए जो उस प्रोडक्ट से हटके हो, जो उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करे, ताकि रिजल्ट सबसे अच्छे मिले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो सबसे पहले, कि जितना आपको फोकस अपनी डाइट पे देना है उतना ही लाइफस्टाइल पे भी देना है। रात को हमने ये बात पहले भी करी है कि गट अपने आप खुद रिपेयर करता है। सो सबसे पहले क्वालिटी स्लीप आप लेना शुरू करिए। अगर स्लीप डिसरप्टेड रहती है या आपको लगता है कि आपका स्लीप अच्छा नहीं है, तो फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। अगर स्लीप डिसरप्टेड रहती है तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपका स्क्रीन एक्सपोजर 9 बजे के बाद कम से कम हो, क्योंकि जितना हम स्क्रीन से एक्सपोज रहते हैं, मेलेटोनिन नेचुरली डिले होता है। एंड मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेलेटोनिन ही आपका नींद में मदद करता है। ओके, मेलेटोनिन बॉडी जब सिक्रीट करती है तभी हमें एक अच्छी नींद आती है। एंड कई लोग होते हैं कॉन्स्टेंटली या तो रात को सोते समय टीवी देखते रहेंगे, कि देखते हैं जब नींद आ जाएगी तब बंद कर देंगे, या वो फोन देखते रहेंगे ये देखने के लिए कि जब नींद आ जाएगी तो बंद कर देंगे। उसी की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है। सो गेट योर सेल्फ अ क्वालिटी स्लीप। इफ दीज आर योर इश्यूज, रात को 9 बजे के बाद बेर मिनिमम करिए। एक स्लीपिंग एनवायरनमेंट अच्छा रखिए जहाँ पे आप लाइट्स आर ऑफ, देयर इज नो सच साउंड, आपको टाइम से नींद आने लग जाएगी धीरे धीरे। ओके, एंड जब मैं आराम से समय से सोऊंगी तो क्या होगा, मेरा गट खुद ब खुद रात में अपने आप को रिपेयर करेगा। मैं शिफ्ट लाइफ का प्रोबायोटिक ले रही हूँ तो वो अच्छे से असर करेगा। ओके, एंड ऑल्सो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। हमें अक्सर ज्यादा स्ट्रेस तब आती है जब हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, या जब मैं जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ तो मैं रात में भी नहीं सो पाती, मैं उसी चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ। तो स्ट्रेस, मैं तो कहती हूँ कि डायरेक्टली आपकी गट को इम्पैक्ट करता है। ओके, सो प्लीज लर्न टू मैनेज इट। हमने कई बार बात किया है, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, मुझे भी होती थी, तो मैंने कई सारी चीजें अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब करी हैं जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ है। आई वुड लाइक टू टेक 2-3 मिनट्स, और मैं वो बताना चाहूंगी कि जैसे जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट यू नो 2 to 5 मिनट्स आई मेडिटेट। मैं अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करती हूँ। वो बहुत हेल्प करता है आपकी स्ट्रेस को चैनल करने में। बिकॉज मैं ये नहीं कह सकती आप एक स्ट्रेस फ्री माहौल में रहिए, वो हो ही नहीं सकता, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू चैनलाइज योर स्ट्रेस। कैसे कर सकते हैं? नंबर वन इज मेडिटेशन करके, नंबर टू योगा प्रैक्टिस करके। ज्यादा टाइम नहीं है कोई बात नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट करिए एंड यू सी द डिफरेंस। ठीक है, एंड नंबर थ्री, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करके कोई ब्रीदिंग एक्टिविटी, कोई रिलैक्सिंग टेक्निक अपना के। ओके, सो दिस वे वी कैन चैनलाइज आवर स्ट्रेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेली मूवमेंट। प्लीज डू नॉट कीप सिटिंग, स्टार्ट मूविंग अराउंड। मैं समझती हूँ कि हम सब 8-9 घंटे की जॉब में है, हमें जिसमें 8 घंटा वी आर बाउंड टू सिट एंड वर्क, बट बीच में जब हम छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं ना, उस ब्रेक में गो एंड वॉक एंड वापस आ जाइए। धीरे धीरे आपका जो मूवमेंट अच्छा होगा ना, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होने लगेगा।
एंड आपका गट फ्लोरा भी अच्छा होगा। सो व्हाट आर द टेक अवेज? सबसे पहले मिनिमम 7 घंटे की नींद। नंबर 2, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करिए। नंबर 3, पानी अच्छे से पीजिए। ठीक है, बिकॉज वाटर इज वेरी असेंशियल। 3 लीटर तो रोज पीना ही है। एंड नंबर 4, हमें डेली मूव करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करिए। 15 मिनट से स्टार्ट करिए, ज्यादा मत करिए कोई भी चीज। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट ही करती हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। छोटी सी चीज का भी डिफरेंस बहुत बड़ा होता है अगर हम उसको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे करते रहते हैं। ओके, सो दीज आर द पॉइंटर्स जो आप जरूर बताएंगे अपने प्रोडक्ट के साथ कि आपको ये 4 चीजें भी करनी है। देन आपकी जो क्वालिटी होती है जो आप डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, वो और अच्छी हो जाती है। ओके, हाँ, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि छोटी चीजें और एक बड़ा इम्पैक्ट कैसे बनता है। कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा या ये मेरे से होगा ही नहीं। आपको एक छोटी सी आदत ही लगा दीजिए कि डेली मैं 10 मिनट वॉक करूंगी। परफेक्ट। और अब क्या करना, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली 10 मिनट मुझे वॉक करना है, एंड यू सी द डिफरेंस। या एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है कि अब मैं माइंडलेसली कोई एडिटेड बेवरेज या सोडा ना पीकर मैं अपना फैट बर्नर प्रीमिक्स पीऊँ उसकी बजाय। एंड यू सी द डिफरेंस कि उसका क्या ब्यूटीफुल डिफरेंस आएगा विद कंसिस्टेंसी, कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा हो जाएगा, आपका जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है बॉडी की वो कितनी अच्छी हो जाएगी। एंड ये जो अनटाइमली हम लोग कुछ खाते पीते रहते हैं, क्रेविंग्स होती रहती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। सो ऑलवेज ऑलवेज योर कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, परफेक्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट शेप शिफ्ट। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली बात करी थी कि जब भी मेरा गट फ्लोरा खराब होने लगता है, गट इम्बैलेंस होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, तब क्या होता है, धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ने लगता है। अब वजन बढ़ने लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। एंड द सोल्यूशन इज दिस, विच इज आर मोदी शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट रेंज, जिसमें क्या क्या है, हमारा फैट बर्नर कैप्सूल है जो कि मुझे सुबह लेना होता है। एक कैप्सूल लेना होता है, इससे क्या होगा, मेरा मेटाबॉलिज्म सुपर चार्ज हो जाएगा इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। उससे क्या होगा, अब मेरी बॉडी खुद ब खुद कैलोरीज बर्न करेगी एट अ फास्टर पेस, ताकि मैं अपना वेट लॉस का गोल अचीव कर सकूं। ओके, देन मेरे ब्रेकफास्ट को मुझे कम से कम आधे घंटे की गैप पे मुझे मेरा ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट मेरा होगा शेप शिफ्ट का मील रिप्लेसमेंट शेक, जो कि 8 अमेजिंग फ्लेवर्स में आता है, आप कोई भी एक फ्लेवर पिक कर सकते हैं। एंड उसको आपको एक स्कूप को आपको 300 ml स्किम मिल्क में मिलाना है एंड उसको ले लेना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पेट थोड़ा कम भरता है उससे, या आपको लगता है कि आप वर्कआउट ज्यादा करते हैं, आपको और प्रोटीन चाहिए, तो आप मोदीवे शेप शिफ्ट का जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आप वो एक स्कूप इसमें ऐड कर दीजिए। वो क्या करेगा, पहली चीज इसकी सटाइटी वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। नंबर 2, वो आपकी मसल रिकवरी भी अच्छी करेगा, मसल टोनिंग भी अच्छी करेगा, एंड आपकी ओवरऑल प्रोटीन क्वालिटी अच्छी करेगा। एंड जब मैं आपको बोल रही हूँ कि शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक आपको लेना अपने ब्रेकफास्ट में, बाय दैट आई मीन कि इट क्वालिफाइज टू रिप्लेस योर मील साइंटिफिकली। एंड मुझे तो लगता है इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है रादर देन हमारी जो इंडियन मील है। कई बार हम उसमें बहुत सारी चीजें नहीं खाते। ठीक है, अब जैसे आमतौर पर हम सब्जी रोटी खा लेते हैं, हमने प्रोटीन ही नहीं लिया, फाइबर नहीं लिया, हमें विटामिन मिनरल्स उतनी क्वांटिटी में नहीं मिले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं थे, प्रोबायोटिक्स नहीं थे, तो वो कहाँ पे ध्यान रहे। लेकिन अगर मैं शेप शिफ्ट ले रही हूँ तो उससे मुझे क्या क्या मिल रहा है, गुड क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है, कंट्रोल कार्ब्स मिल रहे हैं, और विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मुझे मिल रहे हैं। और ताकि मेरा गट फ्लोरा अच्छा रहे, इसमें 11 वेल रिसर्च्ड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि आपकी गट फ्लोरा को भी अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। इसमें हर्बल एक्टिव्स हैं। तो ओवरऑल ये आपकी एक ट्रेडिशनल मील सच है, कम कैलोरीज में ज्यादा न्यूट्रिशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। राइट, एंड आपको अपनी मील्स के बीच में क्या लेना है, आपको लेना है फैट बर्नर प्रीमिक्स, जो आपका लेमन फ्लेवर में आता है।
आपको बस 1 कप पानी लेना है, उसमें इसको मिक्स करना है, यू कैन जस्ट हैव इट। ये क्या करेगा, अनवांटेड क्रेविंग्स को कम करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, बिकॉज थ्रू आउट द डे आई वांट कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। क्योंकि जब भी हमारा गट भी खराब होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म तुरंत से स्लो हो जाता है, तब भी हमारा वजन बढ़ने लगता है। एंड यू हैव टू चेक देन एंड देयर। ओके, ऑल राइट। सो दिस इज द रेजिमेन जो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है। वेट लॉस की बात करते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि मेरा वजन कम हो, तब हमें क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत करनी है फैट बर्नर कैप्सूल से। देन आधे घंटे के गैप के बाद, मिनिमम आधा घंटा, आप अपना शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक लेंगे, जिसको आपको 300 ml दूध में मिला के लेना है। एंड देन आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप अपना फर्स्ट प्री मिक्स लेंगे। देन लंच आपका एक हेल्दी घर का बना हुआ मील होगा। वहां पे आपको बहुत ध्यान देना है कि सिंस मैंने सुबह से इतनी मेहनत करी, मैंने हर चीज फॉलो करी, लेकिन अगर मैंने लंच में गड़बड़ कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पे ध्यान देंगे कि आप, हमारी जो प्लेट थ्योरी हम हमेशा बात करते हैं, जिसमें 40% इट शुड बी योर फाइबर विच विल गिव यू विटामिन ऑल्सो, मिनरल्स ऑल्सो, रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज होने चाहिए। ठीक है, आपका 25% उसमें कार्ब होगा, 35% आपका प्रोटीन होगा, एंड 5% वुड बी योर फैट्स। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपने फाइबर को, आपके अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है ओवर कार्ब्स। ठीक है, देन आप इवनिंग में अपना सेकेंड प्रीमिक्स टी लेंगे, जो आपको रिजुविनेटेड फील करवाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखेगा। राइट, क्योंकि थ्रू आउट द डे ये बहुत जरूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, ताकि बॉडी खुद ब खुद कैलोरीज बर्न करती रहे, आपकी बॉडी में फैट स्टोर ना होने दे, और जो स्टोर्ड फैट है उसको भी वो बर्न करे। देन आप अपने डिनर को दोबारा रिप्लेस करेंगे विद द शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक। सो हमें क्या करना है, अगर मेरे को वजन घटाना है, देन हमें अपनी 2 मील्स को रिप्लेस करना है विद शेप शिफ्ट। ओके, एंड अगर मेरे को अपना वजन मेंटेन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टारगेट 10 किलो का था, अब मैंने 10 किलो अपना रिड्यूस कर लिया, अब क्या करना है, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है। तो उस केस में आपको एक चीज बोलनी है कि गुड न्यूट्रिशन, दिस इज गुड न्यूट्रिशन, वो हमें कब तक रिक्वायर्ड है, आई गेस जब तक हम जिंदा है, हम अच्छा खाना खाना चाहेंगे, जिससे हमारी बॉडी नरिश्ड फील करे। ओके, सो आपको सबसे पहले बोलना है कि गुड न्यूट्रिशन एक कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का। ओके, सो इवन इफ आपका वेट लॉस हो गया, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, इवन दो आपको तब भी अपना डे की शुरुआत फैट बर्नर से करनी है। देन अपना मनपसंद हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, मनपसंद से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूड़ी या कचौड़ी, अगर आप अपनी माइंडफुलनेस नहीं लगाएंगे तो वेट कैन कम बैक। ठीक है, सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज, हमें 2 चीजें करनी है, फाइबर एंड प्रोटीन, एवरी मील। ओके, एंड देन देर शुड बी कंट्रोल कार्ब्स, मैं ये नहीं कह रही कि कार्ब्स नहीं खा सकते, लेकिन कंट्रोल फॉर्म में खाइए। ओके, देन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अपना प्रीमिक्स लेंगे, लंच अगेन आपका एक हेल्दी मील होगा, जिसमें हम अपने फाइबर और प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। देन इवनिंग में आप अपना सेकेंड प्रीमिक्स लेंगे। देन डिनर को आपको आपके रिप्लेस करना है विद द शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक। हम जनरली बोलते हैं कि डिनर को रिप्लेस करना है, वो इसलिए क्योंकि अक्सर इंडियन हाउस होल्ड्स में हम डिनर में इतनी सारी चीजें बनाते हैं, क्योंकि सब साथ में बैठ के खाते हैं, तो वहां पे ओवर ईटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रात में अपनी मील लेना चाहते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दैट इज अप टू यू। ओके, सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड वी विल टेक 2-3 मिनट्स मोर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप वो शेयर कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स बिलो, अदरवाइज वील जस्ट रैप अप द सेशन। एनी क्वेश्चन हो सकता है, वो सिर्फ आपका क्वेश्चन ना हो, वो बाकी लोगों का भी क्वेश्चन हो, सो डू नॉट हेजिटेट, बट जस्ट आप पूछ लीजिए। ऑल राइट, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज रीच आउट टू अस,
एंड सेकेंडली हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आप किसी को समझा रहे हैं तो उसकी साइंस के साथ साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी देने हैं जो जनरली हम हर वेंसडे डिस्कस करते हैं। ओके, ताकि आपको लगना चाहिए सामने वाले को कि आप ओवरऑल वेलबींग पे उनकी ध्यान दे रहे हैं एंड दैट इज योर फोकस। ओके, सो गट हेल्थ में हमें आई जस्ट क्विकली समराइज एवरीथिंग, हमें क्या ध्यान देना है। सबसे पहले कि हमारा गट फ्लोरा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होनी चाहिए, हमें 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है क्योंकि रात को सोते समय बॉडी खुद ब खुद रिपेयर करती है। बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस फूड हमें नहीं खाना, एंड हमें मूवमेंट चाहिए। डेली बेसिस पे कोई एक छोटा सा टारगेट ले लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, ऑल राइट देन, आई गेस वी हैड अ रियली गुड सेशन। आप सब इस ये सेशन यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होगा, आप प्लीज अपने डाउनलाइंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन को पहुंचाइए उन तक, ताकि वो भी गट के बारे में और डीप डाइव कर सके एंड समझ पाए कि एक गट को हम सिर्फ डाइजेशन से लिंक करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे लिंक्ड है, ताकि सब अवेयर हों कि गट के लिए हमें काम करना है। ओके, ऑल राइट, सो मिलते हैं अगले वेंसडे 12 से 1 के बीच में विद अ न्यू टॉपिक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, यू ऑल कैन ड्रॉप ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच।